नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं समीना। खुशबुएं घर से मेरे जाती नहीं, कुछ तो था दो रोज़ के मेहमान में। ऐसे ही मेहमान हैं हमारी आज की शख्सियत, जिनकी पैदाइश तो रही हिंदुस्तान की, लेकिन एक अरसा हुआ उन्हें विदेश में बसे हुए। लेकिन हिंदुस्तानी तहजीब और अदब उनकी रूह में अब भी बसता है। सुर बहार और सितार के तारों में जिंदगी के इंद्रधनुषी रंगों की दमक लिए मौसीकी के आसमान का दरख्शां सितारा। प्रोग्राम शख्सियत में आज है हमारे साथ उस्ताद इमरत खान साहिब। सुर बहार सितार का एक अलग अंदाज, इटावा घराना, और इस घराने का एक नुमाया सितारा उस्ताद इमरत खान। उस्ताद इनायत खान और बशीरन बेगम की विरासत को बड़े ही सलीके से ले चलने का अज़्म लिए इमरत खान इमदादी घराने की यादगार बंदिशों को देश विदेश में पेश कर रहे हैं उस्ताद इमरत खान। काफी कम उम्र में वालिद का साया सर से उठ गया और फिर संगीत की तालीम अपनी माँ, अपने नाना और अपने बड़े भाई उस्ताद विलायत खान साहब से ली और उनके साथ प्रस्तुतियां भी थी। लेकिन जल्द ही अकेले बजाना शुरू कर दिया और फिर कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ते ही चले गए। उस्ताद इमरत खान ने सुर बहार और सितार पर नए नए रागों की रचना की। इस दरमियान वो जुड़े बड़े बड़े संगीतकारों से, हस्तियों से। आज की तारीख में वो विदेश में भारतीय शास्त्रीय संगीत से संगीत प्रेमियों को आशना कराने का जज्बा लिए अपने सफर में गामजन हैं और साथ ही साथ अपनी नई पीढ़ी को भारतीय शास्त्रीय संगीत की तालीम भी दे रहे हैं और संगीत रसिकों को अपने फन से महसूस भी कर रहे हैं। बहुत खुशामदीद उस्ताद जी, प्रोग्राम शख्सियत में आपका। बड़ी मेहरबानी, आपने याद फरमाया। बहुत अच्छा लग रहा है आपको। और हिंदुस्तान आपका काफ़ी सालों बाद आना हुआ। मैं वैसे आता रहता हूँ हिंदुस्तान, दिल्ली काफ़ी दिनों के बाद आना हुआ। इस दफ़ा चूँकि हमारे कलकत्ते में हमारे वालिद साहब के ज़माने से हम लोगों की और मेरी पैदाइश भी कलकत्ते की है। उस्ताद साहब, आपके घराने से बातचीत की शुरुआत करें अगर तो मौसीकी के घराने से आपका ताल्लुक़ रहा है जी। और आपका घराना बहुत माना हुआ घराना है। लेकिन हमारी ऑडियंस के लिए आपसे आपकी मुँह ज़बानी, आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे आपके अपने घराने के बारे में। हमारे घराने की खूबी ये है कि आज हिंदुस्तान में हमारे दादा ने जो बंदिश बनाई थी, डाला डादर दा डां डाड़ दा डां डाला 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 दर दा डाड़ दा डादर दा डाड़ दा डाला डादर दा डाड़ दा डाड़ डाला डाला डा, अब ये जो बिहार की जो बंदिश है ये सारे हिंदुस्तान में बज रही है। इस पर सुनाना पसंद करेंगे? जरूर सुनाएंगे आपको। ये जो बंदिश है आज हिंदुस्तान के सारे सितारिया बजाते हैं और गवैयों ने भी इस पे तराने बनाए हैं। ताना नादर दिरदानी दीम ता दीम, तो ये तराना भी इसमें लोगों ने, बहुत सारे गवैयों ने तराना भी बनाया, मगर ये तराने का नहीं है। और जैसे तो ये बंदिशें तो कम लोगों को याद हैं, मगर ये हमारे घराने की ख़ास ऐसी बंदिशें हैं जो सितार के ऊपर हैं।
क्या बात। यानी इसमें लेफ्ट हैंड का बहुत खूबसूरत वो है कॉम्बिनेशन। काफ़ी कम उम्र में आपके वालिद का साया आपके सर से उठ गया और फिर आपकी परवरिश आपकी माँ साहिबा ने की। जी, मेरी वालदा ने की और फिर मेरे बड़े भाई साहब ने भी मेरी परवरिश की। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि वालिद साहब के इंतकाल के बाद एक हमारे जब मैं तो 3 साल का ही था जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, और कलकत्ते की हालत वहाँ वो जापानी वो आने वाला था, क्या नाम, बॉम्बिंग का ख़तरा था 30s में, एंड ऑफ 30s, 38, 39 में। तो हमारी वालदा सुरबहार और सितार और ये सब अपने, मेरे वालिद साहब का जो सुरबहार था वो कन्हई लाल का बना हुआ सुरबहार है। उस ज़माने में, यानी 38 की बात मैं कह रहा हूँ, कि उस ज़माने में हमारे वालिद साहब के सुरबहार को उन्होंने 10,000 या 20,000 रुपये की कीमत लगाई थी और उन्होंने कहा था कि आप हमें दे दीजिए। तो अम्मा ने कहा कि ये सुरबहार तो मैं नहीं बेचूंगी। क्यों साहब, क्या होगा इसका? विलायत खान साहब तो सुरबहार बजाते ही नहीं है। वो भाई विलायत खान साहब तो बेचारे 14 बरस के थे और सितारी बजाते थे, और उसी ज़माने में सितार बजाने में मेरे बड़े भाई साहब का सारी दुनिया में नाम हो गया था। हमारी वालदा ने इनकार कर दिया, तो वो कहने लगे कि फिर ये सुरबहार तो बर्बाद हो जाएगा, ये बहुत कीमती साज है। तो उन्होंने कहा मेरा बेटा बजाएगा। तो वो कहने लगे कौन आपका बेटा बजाएगा? तो कहने लगे इमरत। तो अब जब मुझको बुलाया तो मैं इतना बड़ा था, 6-7 बरस की उम्र, क्या क्या उम्र होती है। तो सब देख के हंसने लगे। तो मैं भी वहाँ खड़ा हुआ था, सुरबहार इतना बड़ा और मैं इतना था। ये चीज़ें कान में मेरे बचपने से गईं। फिर हम लोगों ने जो जाना आपके बारे में वो ये कि फिर आप मुंबई चले गए। फिर मुंबई में चचा थे हमारे, तो वो कल्याण रहते थे, तो अम्मा ने कल्याण में घर लिया। फिर वहाँ से कल्याण में हमारे चचा से और बहुत अच्छी तालीम हुई, क्योंकि हमारे घराने की 7 घंटे की बंदिश थी सुरबहार की। कंपोजिशन है, सैकड़ों राइट हैंड की मिजराब है और सैकड़ों जो बाएं हाथ के, लड़ी और झड़ी और तड़ी और जिन्हें क्या क्या सब सब्जेक्ट हैं सुरबहार में ऐसे जो किसी साज में नहीं है। तो वो सब मैंने चचा से, मुझे जहाँ तक उस्ताद वहीद खान साहब से तालीम हुई मेरी, तो समझ लीजिए कि मैं खुशनसीब बहुत इस तरह से हूँ कि उधर नाना से मेरी तालीम हुई, उधर वालदा से तालीम हुई, उधर मामू से तालीम हुई, और फिर इधर हमारे चचा उस्ताद वहीद खान साहब से तालीम हुई। बातचीत के सिलसिले को थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ाएं, फिर आप कलकत्ता आए और वहाँ आप दोनों ने फिर एक साथ, उस्ताद विलायत खान साहब और आपने एक साथ परफॉर्म करना शुरू किया। फिर हम लोगों ने दिल्ली, ये बम्बई के पीरियड के बाद, वो आज़ादी का पीरियड था, तो बम्बई के पीरियड के बाद फिर हम लोग फिर वापस कलकत्ते चले आए 50s में, अर्ली 50s में। फिर अर्ली 50s में कलकत्ते आके जो मैंने सुरबहार जब सीखा, तो उसमें मैंने एक जिद्दत पैदा की कि सुरबहार को सितार के सुर में मिलाया मैंने। क्या बात। क्योंकि सुरबहार सितार कभी हिस्ट्री में कभी एक साथ बजा नहीं, तो ये माँ के तार को मैंने सा बना के और मेरे बड़े भाई साहब के साथ सुरबहार सितार पर रियाज़ किया हम लोगों ने, और वो इस कदर मकबूल हुआ कि उसका सबसे बेहतरीन सबसे बड़ा प्रोग्राम तो हम लोगों का वहाँ एडिनबरा म्यूज़िक फेस्टिवल में हुआ। अच्छा। 1961 में। अच्छा, आप दोनों जब बजा रहे होते थे स्टेज पर एक साथ, तो दोनों में कहीं ना कहीं कंपटीशन होता था? देखिए, चीज़ ये है कि कंपटीशन तो मेरे दिल में, हाँ, और दिमाग में मेरे भाई से ज़्यादा बड़ा आर्टिस्ट कोई था ही नहीं। क्या बात। और कंपटीशन तो उस वक्त आएगा ना कि मैं अपने को कुछ समझता हूँ। नहीं, वो आपको ये मौका देते थे कि आओ बजाओ मेरे साथ? बिल्कुल, मुझे मौका देते थे। हाँ। और मुझे बहुत ढील दी उन्होंने, मगर मैंने एक मिजराब भी जिंदगी में उनकी मिजराब के ऊपर नहीं मारी। क्या बात। ये अदब। जी, एक अदब का वाक़या मैं आपको बताता हूँ। ये दिल्ली में शंकर लाल म्यूज़िक फेस्टिवल में
मैं सुरबाहर लेके बड़े भाई साहब के साथ पीछे बैठता था और हम दोनों ने बजाना शुरू किया। 4000 की ऑडियंस थी यहाँ शंकर लाल दिल्ली में। ये वाक़या है 60s का। और हम लोग बैठे बजाने के लिए और बड़े भाई साहब, मैं सुरबाहर जब लेके बैठते हैं तो ये टांगों को बहुत ज़्यादा निचोड़ना पड़ता है इस तरह से, क्योंकि बड़ा तंबा होता है सुरबाहर का। तो उस बंदिश में हम बैठे बजाने के लिए और बड़े भाई साहब ने बजाना शुरू किया और वो बजाने के दौरान जैसे एकदम भूल गए कि मैं भी हूँ साथ में बैठा हुआ, और वो बजाते ही चले गए। 20-25 मिनट तक उन्होंने मेरी तरफ घूम के भी नहीं देखा। वो भूल ही गए कि मैं बैठा हूँ। अच्छा, ये मिज़राब जो हम लोग पहनते हैं ना जी, ये बिल्कुल स्प्रिंग की चीज़ है और ये अगर इससे हम अगर एक भी टोका ना मारें तो ये उंगली में खून जम जाता है। तो मैंने एक मिज़राब भी नहीं मारी बीच में, अदब से, कि उनके ध्यान ना टूट जाए। और 20 मिनट तक मैंने अपनी बंदिश को भी, अपनी बैठक को भी चेंज नहीं किया। तो मेरे कूल्हे की हड्डी निकल गई और ये उंगली में ये मिज़राब के वो खून जम गया। और फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, एकदम से याद आई और मुस्कुराए और सारी पब्लिक ने तालियां बजाई। उन्होंने ये देखा, वो प्रोग्राम मेरा ज़िंदगी का बहुत सबसे हसीन प्रोग्राम था कि जिसमें पब्लिक ने ये समझा कि अदब और कायदा और उस्ताद का मानना। और फिर उसमें अल्लाह ताला ने मुझसे, जब उन्होंने मुझे मौका दिया तो मुझसे अल्लाह ताला ने इतना अच्छा बजवाया कि हर तान पे ताली मिलती थी मुझको। और सुरबाहर की आवाज़ जो है वो इतनी हसीन आवाज़ है कि वो दुनिया में किसी साज़ की इतनी हसीन आवाज़ नहीं है। सुरबाहर दुनिया का सबसे ज़्यादा हसीन साज़ है। लेकिन उस्ताद जी, ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि मकबूलियत क्यों कम रही सुरबाहर की सितार के मुकाबले? अगर हम बात, वो उसकी ये वजह है कि सुरबाहर जो है वो बहुत गंभीर साज़ है और तबले के बग़ैर मैंने बजाया और वाली साहब भी तबले के बग़ैर बजाते थे। दादा के ज़माने में पखावज के साथ बजाता था, मगर वो यहाँ वो गंभीरता नहीं चली। उनको तो जल्दी जल्दी चाहिए तबला हो और वो सितार हो, और सितार में ताने हो रही हैं तो फिर वो तबले के साथ नोक झोंक हो रही है तो नादिंदा ये सब झाला बज रहा है ये सब। तो हिंदुस्तान की ऑडियंस वहीं अटकी रही और आज भी वहीं भी अटकी हुई है। वो 20 मिनट के, आधा घंटे के, 1 घंटे के से ज़्यादा कोई राग नहीं गाता, 45 मिनट से ज़्यादा। और हमारा तो 45 मिनट का तो आलाप ही, सिर्फ आलाप ही आलाप में 45 घंटा और 1 घंटा लग जाता है। उसके बाद पर कहीं जाके जोड़ शुरू होता है। मेरे ख्याल से बहुत तहम्मुल की ज़रूरत है अगर आप सुरबाहर सुनना चाहते हैं। जी हाँ, तो वो तहम्मुल यहाँ नहीं मिला मुझे हिंदुस्तान में। आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, उनका क्या कहना रहा आपके लिए, ये देखते हैं। Assalamu alaikum, Khan Sahab. This is a very memorable day today. As a sitar player, Khan Sahab is considered one of the greatest sitar players from a very legendary family, the Imdad Khani Gharana in Calcutta, Etwa Gharana also. And he's just considered to be a very gentle person. I met Khan Sahab back in 2000 after a long journey when I was staying in India for a year and a half. And I was attempting to study sitar as a student, and I came to know about the Imdad Khani Gharana and that style of sitar, which was so sweet. And I came to find out about Ustad Imran Khan Sahab and the Imdad Khani Gharana. I knew that I had finally found the person that I would study with as a lifetime. That lifetime became a devotion that extended into also a companionship, and that companionship has given us a beautiful boy, Azmat Ali Khan, and he's also playing sitar. So it's by God's grace that I was able to meet him, and my great affection to Ustad Imran Khan Sahab
and my life partner, and to his great music and his Imdad Khani Gharana, and to the family. That's really beautiful. She is, I know she is one of the most beautiful person in the world. Yes. उस्ताद जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए प्रोग्राम शख्सियत। और ब्रेक के बाद प्रोग्राम शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं आज मशहूर व मारूफ हस्ती उस्ताद इमरत खान साहब। उस्ताद साहब, आगे बातचीत के सिलसिले को अगर हम बढ़ाएं, उस वक्त जिस वक्त आप लोग सीख रहे थे, जिस वक्त आप लोगों ने परफॉर्म किया, वो वक्त मौसीकी की गोल्डन एरा कहा जाता है। जी हाँ। किन ख़ास लोगों का आप आज यहाँ जिक्र करना चाहेंगे जिन्हें आपने बिल्कुल साथ बैठकर सुना हो, समझा हो? उनमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट हस्ती थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खान साहब। उनको मैंने बहुत गौर से और बहुत करीब बैठ के सुनने का मौका मिला मुझे। वो भी पार्क सर्कस में आके उसी इलाके में रहते थे जिस इलाके में हमारा घर है। तो वो मुझे बेटों की तरह चाहते थे, और गाने बजाने की दुनिया में रहना क्या होता है वो उनसे ज़्यादा मैंने दुनिया में आज तक किसी से नहीं देखा। वो खाना खाते वक्त भी गाते थे, सोते वक्त भी गाते थे, उठ के भी गाते थे, उठने के बाद भी गाते थे। वो हर वक्त 24 घंटे गाना सुनाते रहते थे, और गाना सुनाते नहीं थे, वो गाना गाते रहते थे अपने लिए, अपने लिए। तो उनके पास वो गए तो पता नहीं, वो मुझे बहुत चाहते थे। और हालांकि मैं छोटा सा था, मेरी 22-24 साल की उम्र थी, मगर वो मुझे देख के बड़ी मोहब्बत से मुझे अपने करीब में बुला के बिठा के, और उनके कमरे में हमेशा 10-20 आदमियों का भीड़ लगी रहती थी। और वो जब कोई ख़ास बात उनको गानी हो तो वो मेरी तरफ तवज्जो करके गाते थे। आपके बड़े भाई का अगर मैं जिक्र करूं यहाँ, उस्ताद विलायत खान साहब के, उनके लिए कहा जाता है कि वो बड़े उसूलों के पाबंद थे, बड़े सख्त थे। और एक वाक़या जो मैंने कहीं पढ़ा था, आपसे ही तस्दीक करवाना चाहूँगी उस वाक़े की, कि ट्रेन में उन्होंने आपको कुछ सिखाया और फिर आपसे चाहा कि आप वो, उसके बारे में ज़रा हम लोग सुनना चाहेंगे। वो मैं उनका, समझ लीजिए कि मैं उनकी डायरी था। अच्छा। तो उन्होंने, हम लोग दोनों सफर करते थे साथ में, तो इमरत इस बंदिश को याद कर लो, तो एक ही दफा गाएंगे, हाँ, दूसरी दफा नहीं, दूसरी दफा याद गाएंगे तो वो दूसरी दफा अगर करेंगे तो टेम्पर लूज करते थे वो। एक ही दफा में याद कर लो, तो याद कर लिया था, याद कर लिया, रट लिया जहन में। साल भर के बाद इमरान यहाँ तुम्हें याद है वो मैंने तुमको ट्रेन में एक चीज जाते जाते सिखाई थी, वो तुमको याद है? तो जी तो फौरन सुनाइए। तो मैंने फौरन सुना दी। हाँ। तो क्या हुआ, उनका जो मिजाज मेरी तरफ बहुत तेज मिजाज रहा, उसका मुझे फायदा ये हुआ कि मेरा दिमाग बहुत तेज हो गया। अकेले आपने कब परफॉर्म करना शुरू किया? 68 में। फिर 68 में मैं ये डार्टिंगटन कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मैं रविन्द्रनाथ टैगोर के एक शागिर्द हुआ करते थे, उनका नाम था एल्महर्स्ट। उन्होंने एक कॉलेज खोला था यहाँ डेवन में, ये यहाँ शांति निकेतन के अंदाज के ऊपर, और उन्हें एक ख़ानदानी वो चाहिए था,
टीचर चाहिए था, तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैं एल्महर्स्ट के फाउंडेशन के अंदर गया था सिखाने के लिए, और वहाँ मैंने जब नौकरी की और उसके साथ साथ मुझे बहुत अच्छे बहुत बड़े मैनेजर मिल गए वहाँ। तो उन्होंने मेरा कॉन्सर्ट, उन्होंने कहा कि मैं आपको शुक्रवार का आपका सोलो कॉन्सर्ट कराना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा मैं अपने बड़े भाई की इजाज़त के बगैर नहीं करूँगा, तो आप पूछिए जाके उनसे। तो उन्होंने पूछा कि कैन आई अरेंज इमरत's कॉन्सर्ट सेपरेटली। So although he was bit, I mean, there was a time that he wanted to keep a control on me always, but I was, I had a break there, and he said, of course, why not? आपका एक परफॉर्मेंस रहा है नाइट एट द ताज, उसके बारे में जानना चाहेंगे। Night at the Taj is a story which was written by my brother, Ustad Vilayat Khan Sahab, that the Shah Jahan and Mumtaz, they had been given the permission to come to the night and play for a night from the heavens. And they come down and they play around in Taj Mahal, and they by the morning they completely forget that they are in this world, and then the परियां आके याद दिलाती हैं कि अब आपको वापस जाना है। हाँ, तो फिर वो दोनों बहुत हसीन, वो कॉन्सेप्ट को पूरा हम दोनों भाइयों ने मिलकर रियाज किया और बजाया। वो चांदी के दायरे के ऊपर है। हाँ, if you, that's one of the best recording among all the recordings in the on galaxy of all the recordings. जी। आपके कुछ दोस्त अहबाब है जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है आपके लिए, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। जी। आदाब इमरत भाई, इतनी खुशी हुई थी जब अभी आप आए थे। मैं वैसे उस्ताद इमरत खान साहब को बचपने से जानती हूँ, क्योंकि उनके बड़े भाई उस्ताद विलायत खान साहब मेरे फादर के बहुत क्लोज थे। तो इमरत भाई उनके पास आते जाते थे और बहुत वो यादें मुझे बहुत अभी तक ताज़ा हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि सोच के उन दिनों का। उनका सुरबहार पे विलायत खान साहब उनको तालीम उन्होंने दी। उन्होंने अपने बड़े भाई साहब की बहुत खिदमत की कि जब छोटे थे उनको रियाज कराते थे रात रात भर, और अम्मा उनकी बताती थी, उनको कहती थी कि तुम बेटा आज 4 मोमबत्ती का रियाज करनी। 4 मोमबत्ती मतलब एक मोमबत्ती अगर आधा घंटा या 1 घंटा, तो 4 मोमबत्ती, कल 3 मोमबत्ती की रियाज करनी है। तो बहुत मेहनत इन्होंने की है। इन्होंने जो सुरबहार की इनकी तालीम थी ना, वो बहुत कम आर्टिस्टों के पास वो तालीम है। हेलो उस्ताद जी, आदाब। मैं आपको अपने बचपन से जानता हूँ। मेरे मौसीकी मंजिल में सुई वलान दिल्ली में आप तशरीफ़ लाए थे मेरे घर में उस्ताद चंद खान साहब के मकान में, और आपने बजाया था। मैं 60 की बात कर रहा हूँ, 65, 66 की से पहले की। और मैं भी शुरू में गाया था और उस्ताद साहब की खिदमत में करते भी गए थे। आपके घर में हमने क़याम भी किया था। और उस्ताद चंद खान साहब जो मेरे नाना थे और मेरे ख़ानदान से बहुत गहरे ताल्लुक़ात रहे उस्ताद के, और उनके बड़े भाई साहब उस्ताद विलायत खान साहब के। हमारे बुज़ुर्ग हैं इमरत खान साहब, हम बचपन से देखा है, बहुत रियाजी, बहुत लोगों को सिखाया है। उस्ताद विलायत खान साहब के साथ बहुत रहे हैं, वो बड़े उस्ताद हैं। इन्होंने जो तस्करा किया वो मुझे वो याद है कि उन्होंने मुझसे चांद खान साहब और उस्मान खान साहब ये 2 भाई थे। हाँ। और यहाँ दिल्ली के घराने के बहुत बड़े, यानी ये लोग
दिल्ली घराने के लोग हैं। अगर आज की तारीख की बात की जाए, मौसीकी में आपको एक बहुत लंबा वक्त हो गया है, कौन सी चीज़ें हैं इतने अरसे के दरमियान जो आपको लगता है कि अगर ये ना होता तो अच्छा होता? कुछ रिग्रेट्स हैं ज़िंदगी से? दुनिया में कोई सा भी आर्ट जिंदा रहा है ये स्पॉन्सरशिप से, गवर्नमेंट के से, न्यूज़पेपर के उससे, और ये आप लोगों का जो टेलीविज़न है, मीडिया से, और एजुकेशन से। हिंदुस्तान में इस वक्त बहुत सालों के बाद मैं आके देख रहा हूँ, ज़रा आपने मुझे मेहरबानी करके बुलाया और एक आध दो ये कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, एक आध दो, मगर हिंदुस्तान में ये पूरा ज़ीरो है, पूरा ज़ीरो है। बम्बई में, दिल्ली में, हमारे यहाँ इंडिया में, कलकत्ते में, बम्बई में, दिल्ली में 10-10, 20-20 कॉन्फ्रेंसें होती थी जिसमें हिंदुस्तान के सारे गाने बजाने वाले आते थे। अब वो माहौल खत्म, वो माहौल खत्म कर दिया। तो किसने किया? आपने फिल्में देखते रहे, हिंदी फिल्में देखते रहे होंगे यकीनन। हिंदी फिल्मों से मुझको, मैं फिल्मों में था जब बम्बई में था जी, तो मैं फिल्मों में था और बहुत सारे फिल्मों के मैंने नौशाद साहब के साथ और मदन मोहन के साथ और बहुत से अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ मैंने फिल्म के अंदर बजाया है। दिलीप कुमार जी मेरे शागिर्द हैं। अरे वाह। उन्होंने फिल्म में एक फिल्म में सितार बजाया था जी। तो उन्होंने मुझसे सीखा, अरे वाह। सीख के सितार बजाया। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। बहुत शुक्रिया आपका, आज आप हमारे बीच आए इनायत। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।